आप स्टार्टिंग में 1500 रुपये पर मंथ में आप कोचिंग पढ़ाते थे और आई थिंक आपको अब तो इतना मिल रहा है कि आप 5 नैनो खरीद सकते हो। जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनके मैसेज आते हैं कि सर मेरा यूपीएसआई में हो गया या मेरा बिहार दरोगा में हो गया है। ये था कि मेरा कोड लगा के डिस्काउंट हो जाता था, लेकिन हमने क्या किया, हमने उससे रुपए ट्रांसफर किए और हमने कहा तुम कोर्स खरीद लो। वो आज बिहार में एसआई बन चुका है। इसमें सबसे बढ़िया टीचर जो है अभिनय सर को हम कहना अरे चाहेंगे, और दिल से साफ आदमी। वैसे सभी टीचर है दिल से साफ, लेकिन वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही थे। सिटी में रहते हैं जहाँ पर 2 मिनट में डिलीवरी हो जाती है हर सामान की। आप ये सब छोड़ छाड़ कर अपने गाँव चले गए। कभी भी देखो, जितना है आपको कभी ज्यादा सोचना ही होता है, लेकिन जितना मिल रहा है ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करो। जब आप स्टार्टिंग में यूट्यूब पे काम कर रहे थे तो आपका मजाक बना। काफी मजाक बना था। हेलो गाइस, वेलकम टू एएसआर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं धनंजय प्रताप सिंह। इतना अच्छा आपका नाम है, लेकिन आपने अपने चैनल का नाम मेटाक्सा क्यों रखा? इसके पीछे एक कारण है। देखो, पहले हमने चैनल का नाम अलग रखा था, जैसे स्टडी विद मी ऐसे कुछ रखा हाँ। था। अब तो भूल भी गए हैं। तो हुआ क्या कि जैसे सर्च करते थे चैनल, मेरे 10-20 सब्सक्राइबर थे, हाँ। सर्च करते तो और चैनल आने लगते थे और अरे। कुछ आने लगता था। हाँ। तो हमने सोचा कुछ ऐसा रखा जाए जो कहीं दिखे ही ना वो नाम। यूनिक मतलब हाँ, पूरा। कि गूगल में ना यूट्यूब में कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। तब जब डालेंगे वो चीज मेटेक्सा, हाँ। तो फिर उसे दिखाना ही पड़ेगा ये फॉरेन नाम नहीं लगता देखने में हाँ, मेटाक्सा? फॉरन बॉर्न। वैसे तो मजाक में कह देते मेरी गर्लफ्रेंड थी। ये बढ़िया है। लेकिन तो इसलिए था, और कोई इसका रीजन नहीं था। आपके सब्सक्राइबर कितने हो गए अब तक? वैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। 1 मिलियन? मतलब इतनी सक्सेस आपको अच्छी खासी मिल गई है। आपने दोस्तों को पैसे उधार दिए होंगे? ये तो बहुत मन का क्वेश्चन पूछा है वैसे तो। वैसे काफी उधार दिए हैं। वापस और मिले कि नहीं मिले? मतलब मिलने की अब उम्मीद नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि अब हाँ। हम मांगते भी नहीं है। कम से कम ये अब दोबारा वो मांगेगी तो नहीं, और मांगते तो वो एक बहाना होता है कि तुमने पहले वाले नहीं दिए, तो फिर अब मुश्किल ही है देना। रुपया तो ये। काफी उधार। जैसे समझो कि अगर मेरी मोबाइल को लिस्ट निकालोगे फ्रेंड की, हाँ। शायद ही 1-2 दोस्त बचे जिनको ना दिया हो रुपया। अरे, ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? देखो, मिस्टेक वैसे हाँ कह सकते हो, मिस्टेक ही थी वो। हाँ। जब 4G नहीं आया था, हाँ। तो लेकिन मोबाइल आने लगे थे 4G। हाँ, फोन चल हाँ, रहे थे। 4G मोबाइल आने लगे थे। तो उस वक्त 3G हम लोगों को अफोर्ड करना ही मुश्किल था। वो तो और कॉस्टली चल देखो, रहा और था। एक चीज और होती थी, जैसे 2G मोबाइल लोगे या 3G मोबाइल लोगे, 4G लो, उसी हिसाब से रेट बढ़ता चला जाता। हाँ। तो हमने सोचा कि मोबाइल देख रहे थे लिस्ट, तो हमने सोचा 3G मोबाइल चलो देख लेते हैं। 4G लेना कोई मतलब नहीं है ना, तो 1000-2000 रुपए बढ़ जाएंगे। उस वक्त बेरोजगारी भी थी, अरे। तो 1000 रुपए भी बहुत देखना हाँ। पड़ता था। तो पता नहीं क्या रहा, मिस्टेक थी, लेकिन वो मेरा 4G मोबाइल बुक हो गया। बुक हो जबकि गया? हमने दोस्त का देख के ही बुक किया था। लावा अरे। का एक मोबाइल था, हाँ। तो उसका अच्छा लग रहा था, आईफोन डिजाइन का था, तो उनका आईफोन हाँ। जैसा लग रहा तो यही करेंगे। लेकिन जब मेरे पास वो आया तो वो डिजाइन भी नहीं थी, हम्म। तो वो आ गया। लेकिन ऑनलाइन अरे। इतना वो नॉलेज नहीं थी, जैसे भी जो रहा हो। हम्म। तो फिर दोस्त सब लोग हंसे कि अरे ये हो गया, देखो ऐसा मोबाइल हो गया बुक। लेकिन उसी उस समय जियो लॉन्च हो गया, अरे वाह। तो मेरे पास 4G मोबाइल था। जियो वो ने तो तो चेंज कर दिया सब कुछ में। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझो जियो ने मेरे लिए तो बहुत हाँ। कुछ किया है। हम ये कह सकते हैं, जो भी दिख रहा है, जो भी हुआ है, जियो के कारण ही हुआ है अभी। तो फिर वही 4G मतलब मोबाइल हाँ। आया, तो फिर सिम मिली। फिर मतलब उसी से हमने फिर देखा लोग चैनल बना रहे हैं, जैसे अमित भराना उस वक्त चलते थे, ऐसे सब हाँ। लोग चल रहे थे। हम सोचते थे कि शायद कुछ रुपए खर्च करने पड़ते होंगे तब यूट्यूब बनता होगा चैनल। हम्म। फिर हमने सर्च किया तो लगा कि अरे कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फिर उसी हिसाब से। मतलब एक जी के चेंज होने से आपकी लाइफ चेंज हो गई पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने देखा था आप मतलब मैजिक वाले कुछ वीडियो बनाते थे पहले। मैं देखता लगता है ये बनाएंगे तो चल जाएगा। जैसे कि रिवर्स ऐप आता ना, जो हाँ। जैसे जूस डाल रहे हैं तो जूस को रिवर्स कर दो तो वापस चला जाएगा। हाँ। ऐसी वीडियो डालते थे, फेसबुक डाल देते थे। हम्म। लेकिन वो खैर उसमें व्यू नहीं आते थे। हम सोचते थे डालेंगे, नई चीज है, लेकिन हाँ। वो उसमें व्यू नहीं आए थे। ये। तो फिर वो जब हमने एजुकेशन वाला डाला, हम्म। तो वहां से वो व्यू आना स्टार्ट हो गए थे। एक वीडियो वायरल हुआ हम्म जिसमें एक स्टूडेंट अपने हम्म टीचर को चप्पल मार रहा है। हम्म एक टाइम था टीचर हम्म। बच्चे डरते थे टीचरों से, और आज का टाइम है कि टीचर बच्चों से डरते हैं। ऐसा बदलाव कैसे हो गया? देखो, आजकल देखते होगे कि टीचर भी डबल मीनिंग बात करने लगा है काफी। जब देखना शॉर्ट्स वायरल होते हैं, डबल मीनिंग कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, उसने अपनी मर्यादा कहीं ना कहीं, ये हर किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, हम्म। कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल लांग चुके हैं। लेकिन वैसे जमा इस समय है काफी स्टूडेंट से मिलके पढ़ाने का वो जमाना नहीं रहा कि मतलब बहुत गुरु शिष्य वाली जो परंपरा हम्म। पहले थी वो तो नहीं रही है। लेकिन अभी भी कुछ चीजों को लिमिट में रखना चाहिए। जब इस तरीके की बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी सोचता है ये वही है, मतलब कहीं ना माहौल बदला है। और दूसरा क्या है, कह सकते हो आज के समय में देखते होगे, जैसे एलविस यादव है, कई सारे लोग हम्म। वीडियो ऐसे बनाते हैं कि क्लास में गए, टीचर को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, टीचर को कुछ भी कर वो रहे तो हैं। कुछ भी हो तो रहा फिर था। वही देख के उनको भी लगता है कि हम भी ऐसे ही करें कुछ। एज ए टीचर आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? तो मोटिवेट का ये है, जैसे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके हम्म। मैसेज आते हैं कि सर मेरा यूपीएसआई में हो गया या मेरा बिहार दरोगा में हो गया है। जैसे अभी एक स्टूडेंट था, काफी कमजोर था,
कोरोना टाइम पे हमने उसको कह सकते हो फ्री में क्लासेस दिलवाई थी। फ्री जैसे में? हाँ, जैसे जिस क्लास कंपनी में हम जुड़े थे तो उसका सब्सक्रिप्शन होता था, तो ऐसा नहीं था कि हम कह दें तो सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाए, रुपए देने ही पड़ते थे। ये था कि मेरा कोड लगा के डिस्काउंट हो जाता था, लेकिन हमने क्या किया, हमने उससे रुपए ट्रांसफर किए और हमने कहा तुम कोर्स खरीद लो। वो आज बिहार में एसआई बन चुका है, तो अरे वाह। उसका मैसेज भी आया कि सर आपके कारण हम एसआई बन गए हैं। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं, कोई जीडी में लग जाता है, कोई कहीं लग जाता है। जैसे एसएससी जीडी का जब रिजल्ट आता है तो लगभग 200 से 400 लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मेरा एसएससी जीडी में, वो क्योंकि उसी पे काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे। तो ये कि आपको मतलब रात में नींद बहुत सुकून की आती होगी जब आपने इतने अच्छे अच्छे बच्चों को मतलब लाइफ में सक्सेस होते देखा है, और आपकी एक राइट डायरेक्शन से कि आपने किसी की हेल्प कर दी, बिल्कुल। उसका लाइफ का एक अच्छा सा मोटिवेशन उसको मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, हम्म। ये लव स्टोरी का मतलब आपकी लाइफ में जो आई है ये लव, ये कैसे क्रिएट हुई है? ये इसके पीछे हाँ। कह सकते हो कि लंबी कहानी वैसे है। हम्म। ऑनलाइन देखो क्या था, जो है उनका भी चैनल है, हाँ। उनके हमसे ज्यादा सब्सक्राइबर है। वो आपसे बहुत हाँ, ज्यादा थे उस उनके समय। दो दो चैनल भी है। हम्म। और दूसरा क्या कि जिस कंपनी में हम जुड़े थे हम्म। तो क्या हुआ, वो देखो देखते हैं कौन टीचर सबसे अच्छा कर रहा है, तो उनको उनसे उन्होंने संपर्क किया होगा, हम्म। तो संपर्क कर नहीं पाए थे, मतलब उनका रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा सर आपके लोकल के हैं तो संपर्क करिए। तो फिर कुछ ऐसे रहे, संपर्क किया, बात होने लगी, चीजें मतलब फिर वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई। फेस करनी पड़ी नहीं पड़ी स्टार्टिंग में आपको? काफी मेहनत, पहले तो रिप्लाई ऐसा था, पहले तो रिप्लाई ही नहीं, हमारी तो रिप्लाई ही नहीं आई थी। अरे। हमारा तो रिप्लाई हाँ। आया ही नहीं था। फिर हमने जब बात होने लगी फिर हमने डिलीट कर दी थी, मैसेज अरे। से अनसेंड कर दिया था। हाँ। तो लेकिन हुआ क्या कि एक प्रोफेशनल आईडी, एक मित्र था अपना, हाँ। तो उनकी एक कानपुर हाईलाइट करके चैनल है, हाँ। मतलब था, तो उस पे उस हिसाब से उस आईडी से मैसेज करवाया था ये कि स्पॉन्सरशिप से थर्ड पार्टी रिलेटेड, मतलब हाँ वो था बीच में। स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड बात कराई ये थी, तो वो उनका रिप्लाई आया, उस हिसाब से बात हुई, तो फिर मतलब होने लगी, बात हो गई बस। आप स्टार्टिंग में 1500 रुपये पर मंथ में आप कोचिंग पढ़ाते थे, और आई थिंक आपको अब तो इतना मिल रहा है कि आप 5 नैनो खरीद सकते हो मंथ में आराम से इस समय। तो ये मैजिक हुआ कैसे? देखो वैसे तो पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, हम्म। 1500 रुपये मिलते थे, हम मतलब काफी सब चल रहा था, लेकिन फिर ये यूट्यूब चालू किया। हम्म। यूट्यूब जब जियो आया तो यूट्यूब चलने लगा। फिर क्या हुआ, एक कंपनी थी तो उसने पहले कहा कि आप जब पढ़ाते हैं तो उससे पहले आप सिर्फ ये बता दीजिए इस हम प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, बस हम्म। अपना बताना है, बताना हमें अपना ही होता था, और उस कंपनी का नाम भी लेना पड़ता था। तो उसके हमें पहले मिलते थे, फिर उसके भी हमें 1500 रुपये पर वीडियो मिलता था। हम्म। फिर क्या हुआ, करते रहे, पढ़ाने लगे और बढ़ती गई सैलरी, ऐसी होती गई जैसे कि कह सकते हो फिर एक एप्पल के बराबर हो गई, आईफोन के बराबर हो गई अरे। थी। और हाँ। फिर डायरेक्ट बताना। ये तो क्या हुआ, फिर एक दूसरी कंपनी से मेरे पास आया हम्म। कि आप मेरे साथ जुड़िए, हम आपको, उनसे काफी बढ़ा के उन्होंने अरे वाह। दिया। फिर हमने उस कंपनी से संपर्क किया जहाँ पहले जुड़े थे, हम्म। वैसे अनकेडमी बता देते हैं, काम बार बार अनअकैडमी। दिक्कत अनकेडमी थे, तो हमने उनसे कहा कि अब हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सर क्यों नहीं पढ़ा पाओगे, तो हमने बताया कि हमारी तो अब दूसरी जगह, तो हम लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल रुपए जहाँ मिलेगा वहीं वो पढ़ाएंगे, तो देखो वही है। टीचर है। हम्म। तो हमने कहा कि यहाँ से देखो इतना मिल रहा है, तो उन्होंने फिर मीटिंग रखी, तो उन्होंने कहा सर बताइए आप कितना चाहते हैं। हम्म। तो जो दूसरी कंपनी दे रही थी, पहली हाँ। बात तो वही कंपनी दुगना तिगना करके दे रही थी, हाँ। जो वो कंपनी दे रही थी उससे फिर दोगुना हमने फिर और कर दिया था। अरे वाह। क्योंकि उसमें इंसेंटिव कुछ अलग चीजें और जुड़ रही थी ना। ये तो फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे हम्म। इतना, उन्होंने तुरंत थे, मतलब टाइम भी नहीं लगा, हमने सोचा शायद वो कहेंगे अरे सर, हमने इस हिसाब से बताया था कि थोड़ा बहुत ये कम भी करेंगे, हाँ। तो उन्होंने तुरंत डन कर दिया, ये और फिर वहां से हो गया मतलब था। अनअकैडमी ने आपको अच्छी खासी मतलब हम्म। जम दी वहां से, सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था, फिर आपने अपने अनअकैडमी को छोड़ दिया। उसमें देखो क्या था कि जैसे मेरा चैनल है, हम्म। तो अभी उन लोगों की ये है कि जैसे मेरा चैनल, तो हम अपने चैनल पे काम नहीं कर सकते, जैसे कि हम बच्चों को, अब उनका क्या सब्सक्रिप्शन उनका थोड़ा हैवी ज्यादा था, जैसे कि रेलवे कैटेगरी का था, 2000 2500 का है, हम्म। हम सिर्फ वो 500 में दे जा सकते हैं चीजें। तो फिर हमने बात हुई, तो हमने कहा ये ज्यादा आप ले रहे हैं सैलरी, फीस, सॉरी फीस ले रहे हैं। और भी कई सारे थे, उन्होंने कहा कि अब अपना चैनल पे काम नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत डाल सकते वीडियो, फाउंडेशन थी पढ़ा मतलब नहीं आपके सकते, हाँ पास। बाउंडेशन होने लगी थी, तो फिर वो सारी चीजें मैच नहीं हुई, तो फिर छोड़ना ये पड़ा फिर। ये आपका चैनल अच्छा खासा रन कर रहा था, हम्म। लेकिन एक स्टैब्लिश कंपनी ने आपका यूट्यूब चैनल खरीदने की कोशिश की। हम्म। हाँ, जो देखो जिस कंपनी में हम जुड़े थे उसी कंपनी ने ये खरीदने की कोशिश की कि उन्होंने ऑफर दिया था, हाँ। तो 1.5 करोड़ पर उन्होंने लगा दिए थे। 1.5 करोड़? हाँ, तो हमने 3 करोड़ कहा था। 3 करोड़? वाह। अरे 3 करोड़, क्योंकि देखो ऐसा हाँ। भी होता है ना, जैसे कोई सामने वाला कीमत लगाता है तो हाँ तुरंत उसमें नहीं मानते हैं। मतलब मैं तो हाँ बोलूंगा ना, मुझे हाँ तो हाँ इतना हाँ, डिजर्व करता तीन हूँ। करोड़ तो खैर वो फिर फाइनल हो नहीं पाई थी डील। हम्म। और घर में भी कहा कि देखो, जैसे कहावत नहीं, सोने की मुर्गी मतलब काट देना एक बार में। हाँ। तो हमने सोचा अभी हमारा तो, जैसे हम यूट्यूब से भी ठीक ठाक कमा हम्म। रहे थे, जैसे हम पीडीएफ भी बेच देते थे हम्म। ठीक ठाक अच्छी खासी, कई सारी चीज हम अपने शेयर बेच लेते थे उसी से, हम्म। ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल होता था। तो
और एक ये भी कह सकते हैं जो मेरी सैलरी उन्होंने बाद में बढ़ाई थी वो इसी के बाद बढ़ाई थी। अगर हम बेच देते शायद तो सैलरी भी ना बढ़ती, वही रहता, खत्म भी हो जाता। तो मेरा कहीं ना कहीं जितने में बिक वो ले रहे थे उतना उन्होंने हमें सैलरी के रूप में फिर दे दिया था बाद में, अरे वाह। मतलब पढ़ाने के हिसाब से पर मंथ सैलरी ऐसी कर दी थी। इतनी तो आई गई और अच्छी टोटल हाँ, खासी। तो मेरा चैनल भी मेरे पास रह गया हाँ और सब कुछ रह गया, तो शायद चैनल चला जाता, फिर पता नहीं क्या होता ये भी ये है। आपका ग्रुप सर्कल मतलब टीचर वाला होगा? हाँ, टीचरों का है। तो मतलब कौन कौन से टीचर आपके कनेक्ट में रहते हैं? मतलब जैसे ही टीचर है, जैसे आप जानते होंगे जो इस इंडस्ट्री में हम लोग, तो ऐसा है जो गवर्नमेंट एग्जाम के टीचर हैं हाँ वही कनेक्शन में रहते हैं। हाँ जैसे कि अभय सर हो गए, हाँ। हाँ गगन सर हो गए, अरे वाह, मतलब इस तरीके से ये सब टीचर्स कनेक्ट में हैं अपने आपस में। ये सब अपने में हीरो टीचर हैं, आपने अरे जिसमें नाम बहुत बताया। अच्छे, मतलब अच्छे टीचर हैं। ये इसमें सबसे बढ़िया टीचर जो है अभय सर को हम कहना अरे चाहेंगे। वो तो और दिल से साफ आदमी, वैसे सभी टीचर है दिल से साफ, लेकिन वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही वो शायरी अच्छे, और अच्छी हाँ बोलते हैं। शायरी, मतलब बिल्कुल सही बात है। और ये एक बात और है, वो सपोर्ट बहुत करते हैं हर किसी वो का, टीचर्स का भी करते हैं। और अभी एक घटना घटी थी शायद, जैसे कि स्ट्राइक आ गई थी मेरे चैनल हाँ, पे। आपके यूट्यूब पे स्ट्राइक आई थी। हाँ, एक है पब्लिकेशन है, हाँ उनकी बुक से हमने पढ़ाया था। हमने हम्म क्या पढ़ाया, मेरे जो टीचर थे मैथ के वो पढ़ाते थे। हम्म तो क्या हुआ, उस किताब का नाम बताते थे, इस किताब का सॉल्यूशन। हम्म तो क्या हुआ, उन लोगों ने देखा होगा, कई सारे लोग पढ़ाते थे, उन लोगों ने देखा होगा तो स्ट्राइक लगा दी। तो हम्म 5 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड करी थी और कि जब 5 5 लाख। लाख रुपए दोगे तभी हम्म, स्ट्राइक हटाएंगे, क्योंकि फिर मेरा ऐसा होता है यूट्यूब में 3 स्ट्राइक आ जाती है तो चैनल आपका चला जाता है। वो तो हाँ उनकी हम्म, मतलब तो उन्होंने पॉलिसी है। मेरे में 10-12 मार दी थी, क्योंकि 10-12 वीडियो डले थे जो तो मार दी थी, तो उन्होंने 5 लाख की डिमांड की थी, ये तो फिर हमें देने पड़े उसके लिए। फिर क्या हुआ, हम अपने सर के पास गए थे, हम्म तो उन्होंने बात की, काफी उन्होंने मतलब कह सकते हो बहस भी हुई थी उनसे, हम्म काफी मतलब, लेकिन वो माने नहीं बात को। ये वो लोग तो ये चीज थी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, कोशिश की अपनी तरफ से, वो बड़ी बात होती है। तो लेकिन फिर रुपए देने पड़े, उन्होंने रुपए लिए, स्ट्राइक आ गई थी। स्ट्राइक हट गई। हाँ। ये पूछना चाहूंगा मैं क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट, कि आप गांव क्यों चले गए? आप सिटी में रहते हैं जहाँ पर 2 मिनट में डिलीवरी हो जाती है हर सामान की, आप ये सब छोड़ छाड़ कर हम्म। अपने गांव चले गए? ऐसा, ये देखो क्या है कि जैसे, तो पहले तो मेरा जो काम है, हम कहीं भी रहें बस नेट आना चाहिए, हम्म नेट होना चाहिए, 5G काम कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे बेटा हुआ, हम्म तो क्या होता था कि जैसे मेरी भी क्लासेस होती हैं, जो मेरी वाइफ उनकी भी हम्म क्लासेस है। अब पता लगा हमें बाहर जाना है और वाइफ की क्लास है, अब हम बाहर हैं तो बच्चों को देखने के लिए कोई था नहीं। फिर वो अब तो मम्मी मैनेज करना भी आई पड़ेगा। थी, वो कब तक रहेंगे, कोई आने के मतलब वो हम्म हो नहीं पा रहा था। और हमने सोचा भी कि अगर हम गांव से कर सकते हैं काम, अच्छे से रह सकते हैं सुकून से। हम्म और फिर हमने देखा भी, वहां पे फील किया उस चीज को कि बड़ा आराम लगा, फील हुआ। और बच्चे को थोड़ा वहाँ पे माहौल भी मिल रहा है अच्छा, हम्म कि मम्मी पापा के बीच में हाँ है, फैमिली दादा साथ दादी है वो साथ, बच्चा बिल्कुल आपका फिर। सभी लोगों के साथ है, तो वो ज्यादा अच्छा था। यहाँ पे अकेला रहता, वो भी कहीं ना कहीं ये सही। सुकून में कैसे रहते हो? सुकून में तो ये है कि देखो कभी भी देखो, जितना है आपको, कभी ज्यादा देखो, ज्यादा सोचना ही होता है, लेकिन जितना मिल रहा है ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करो। हम्म मतलब होता क्या, जैसे कभी कभी हम लोग, जैसे सैलरी, जैसे मेरी, हम एग्जाम्पल के रूप में बताते, हम्म जैसे मेरी सैलरी 1 लाख हो गई जैसे, हम्म अब हमने पता लगा कि मेरे खर्चे हो गए 1 लाख ही हो गए। हम्म तो और वैसे तो लोग क्या करते हैं, 1 लाख की सैलरी पता लगे वो 20 लाख की गाड़ी उठा लाए है। और मतलब उन्होंने जैसे 1 लाख हाँ 2-4 महीने में कमा लिया, फॉर्च्यूनर आ गया है मान जैसे लीजिए। 2-4 महीने में क्या होता है, 5 लाख उनके हो गए। हाँ 5 लाख दी आजकल तो आ जाती ना हाँ तो हाँ EMI पे, मतलब तो वो जाती, तो दे दिए। और फिर हाँ कार, अब उनको पता लगा उनकी 40,000 किस्त जा रही है तो 60,000 वो, मतलब ऐसा खर्चे सिर्फ 20% रखिए, जितनी सैलरी हम्म आपकी 20 से 25% रखिए खर्चे, हम्म और बाकी अपना सेव करते रहिए। और ये भी नहीं कहेंगे रुपए किस लिए कमा रहे हैं, खर्च करने के लिए कमा रहे हैं, लेकिन समय समय पर खर्च करिए। लेकिन ये ये नहीं जो भी देखा खर्च करने लगे, थोड़ा सा इन बातों को रखना जब चाहिए। आप स्टार्टिंग में यूट्यूब पे काम कर रहे थे तो आपका मजाक बना? काफी मजाक बना था। पहले तो वो जो जादू वाले वीडियो बनाते थे वो तो तो और दूसरा क्या था, जैसे हम वीडियो बनाने जाते थे, जब हम्म शुरुआत में हमारे पास बोर्ड वगैरह कुछ नहीं था, तो एक दोस्त था, उसके पास छोटा सा बोर्ड लगा था, हम्म डिजिटल बोर्ड लगा था। तो हमने कहा कि हम वीडियो बनाने आएंगे, तो उसके यहाँ हम जब गए, तो एक दोस्त और मेरा सपोर्ट होता, वो उस हम्म वक्त दरोगा है, SI है। तो हम लोग वीडियो बनाने गए, तो क्या हुआ कि अब वहाँ पे स्टैंड भी नहीं था इस तरीके से, जैसे ट्राइपॉड अभी हम्म लगे हैं। तो क्या हुआ, एक कुर्सी के ऊपर किताब रख के, हम्म ऐसे हाथ रख के उसके ऊपर वीडियो बना रहे हम्म थे। तो हम बना रहे, पहले वो बना रहा था, तो हमने पकड़ लिया कैमरा, हाँ, हाँ, फिर हम बनाने लगे, तो उसने, अरे दोनों बनाने थे, टर्न क्योंकि बाय टर्न चल ये रहा। हुआ अभी एक बार में दोनों लोग बना ले हाँ चल के, नहीं तो बार बार वहां जाएंगे तो वो गुस्सा हाँ होगा। तो फिर वो लोग पीछे, उसके दोस्त 2-4 बैठे रहे थे, हाँ तो वो भी हंस रहे हैं। फिर पीछे सुनने को भी आता था, ये ये देखो वीडियो बना रहे हैं, मतलब कई सारी बातें। पहले ऐसा था, हमारा सिलेक्शन उस वक्त हुआ भी नहीं था हम्म कहीं, तो ये भी कहते थे कि खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है और दूसरों को पढ़ा रहे हैं। ये खैर वो उसके बाद सिलेक्शन कई जगह हुए, वो बात अलग है, सिलेक्शन लेकिन से याद आया, हाँ, आपने एक नहीं दो नहीं तीन तीन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर करके छोड़ दिया? हाँ वो ऐसा है, देखो क्या था, जब बेरोजगार थे हम, हाँ तब तो लगता था कि जैसे ये SSC GD है, हाँ कांस्टेबल की वैकेंसी, इसमें हो जाए तो अच्छा हो हम्म जाएगा, या NTPC में हुआ, लगा कि रेलवे की जॉब मिल जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। हाँ लेकिन हुआ क्या, जब हमारी वो जॉब लगी,
सिलेक्शन हुआ, उस वक्त हम कई ज्यादा मतलब वहां से अच्छा बेटर कर रहे थे यहाँ हाँ पे। बेटर पे तो फिर हमें लगा कि ये इससे अच्छा ये है कि यहीं पे हम करें, क्यों जाए वहां पे। ये तो वो फिर हो गई बात, ऐसा था। जो आप स्टार्टिंग में यूट्यूब पे काम कर रहे थे, आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा था? तो यूट्यूब में सपोर्ट में देखो, वैसे तो माँ बाप तो रहते ही हैं, उनको कहना अगर हम कहें कि माँ बाप का सपोर्ट रहा तो ये तो गलत बात होगी, वो तो है ही, अंडरस्टूड है। उसके बाद जैसे हम जैसे मौसी यहाँ रहते थे, मामा थे वहाँ पे, इन लोगों ने भी कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पढ़ाई भी करते थे, वीडियो बनाते थे। अब कहने क्या सकते थे, ये क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो तुम, है ये कर रहे हो वो कर रहे हो। लेकिन उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया सबने। अब जैसे एक बात और है, सपोर्ट में बात आई तो हम वैसे गाँव में रहते थे, हाई स्कूल के बाद हम यहाँ पे कानपुर आए हैं, तो मेरे मामा है तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखा पढ़ते थे ठीक ठाक थे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे गांव में सही से नहीं हो पाई पढ़ाई, तो कानपुर चलो, तो वो लेके भी आए तो हमें। मामा का सपोर्ट अच्छा खासा रहा आपके काफी लिए? उन्होंने, शुरुआत तो वहीं से हुई मेरी, वहीं से फिर उसके बाद मौसी वगैरह, नींव मतलब वही हाँ अच्छे से हाँ पड़ गई थी हाँ, आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये इंडिया किन चीजों पे काम करे तो उसकी ग्रोथ जल्दी बढ़ सकती है? देखो वैसे तो सबसे अच्छा तो जरूरी है एजुकेशन पे, वैसे एजुकेशन में काम कर रही है, लेकिन वो सही से नहीं कर रही है। एजुकेशन मतलब 30% चल रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जो भी करेगा 30% है ना। हाँ। लेकिन है क्या ना, जैसे एजुकेशन पे जो टीचर जैसे हैं आते, प्राइमरी स्कूल में आप जाना, टीचर देखा जाए प्राइवेट से काफी अच्छा है टीचर होता है, मतलब जो भी टीचर है प्राइवेट से काफी बेटर है। लेकिन होता क्या है, वहां पे वो दे नहीं रहा वो चीज, मतलब जो उसे पढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से उसे करना चाहिए, रिजल्ट देना चाहिए, वो रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर उस पर ध्यान दिया जाए कि ये जैसे जो टीचर है, कुछ भी हो रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कोई इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, ये बात नहीं है, यही बस इसको सुधार कर दिया जाए। दूसरा, स्किल पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाए। आज के समय में क्या, जैसे हम भी हैं, तो मेरे यहाँ जैसे कोई काम करने आता है, बच्चे लड़का कोई भी आया, तो हम उससे कभी भी नहीं पूछते तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है, हम बस उससे ये पूछते तुम वीडियो एडिट करना जानते हो, कैसे किया है, क्या तुम थंबनेल बनाते हो तो कैसा बनाते हो, भले ही वो कुछ ना पढ़ा हो। अब इतना तो पढ़ाई होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं, स्किल्स आपके पास मल्टीपल होने बस चाहिए। ये स्किल्स अच्छा उस पर ध्यान दे, वो ज्यादा जरूरी है। आजकल कोई भी, हम जितना एजुकेशन स्ट्रीम देखते हैं, पढ़ाई कोई नहीं देख रहा है, पढ़ाई मतलब देखते हैं मतलब नॉर्मल की, वो नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई पे ही, स्किल अगर उसके अंदर है तो उसका हो ही जाता कहीं ना कहीं। टीचर को प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग कैसा बिहेवियर रखना चाहिए? तो टीचर को देखो, क्या सकते हो, स्टूडेंट के घुल मिल के वैसे रहना चाहिए, मतलब ये है कि आज की जनरेशन है, थोड़ा देखना चाहिए, अपडेट होना चाहिए खुद को भी, कि वो क्या चाहती है। अब आज के समय में क्या है कि बहुत प्रेशर से, बहुत दबाव के साथ नहीं पढ़ा सकते हो, अग्रेसिव नहीं रह सकते उनके साथ, तो बीच बीच में जोक वगैरह भी कहना, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं चले जाना जोक में कि डबल मीनिंग होने लगे जोक। तो ये है, क्योंकि आज के समय में क्या, बच्चे का जो रिटेंशन टाइम है जो, वो बहुत कम हो गया, शॉर्ट वीडियो देख देख के 30 सेकंड, मतलब 40 सेकंड में उसे चाहिए एंजॉय, मतलब नशा हो गया हाँ, उसे 30 सेकंड में मजा चाहिए। अब हम लोग लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो आधे घंटे में बोर हो जाता है, इसलिए क्या होता है बीच बीच में, आपने देखा भी वो कई सारे टीचर बताते भी, जो बड़े टीचर हैं, कि बीच में हम जोक वो बताते हैं, कहते ये ना सोचो कि जोक क्यों बोले, वो बता देते हैं कि तुम्हारा मन थोड़ा सा फिर से सही हो जाए, मतलब बोर ना हो। तो ये है कि बीच बीच में उनको उस हिसाब से करते रहना एंटरटेन। पहले क्या होता था, पहले एंटरटेन वगैरह बच्चे नहीं चाहते, सिर्फ पढ़ना उन्हें घंटे, फालतू नहीं चाहिए बातें। ये है, स्टूडेंट किन किन चीजों पे काम करे इसको सक्सेस जल्दी मिल सकती है आपके अकॉर्डिंग? तो स्टूडेंट्स अगर देखो कम्पिटिटिव एग्जाम का है तो अलग है, और वो हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बताएंगे। जैसे क्या है, पहले तो बच्चा अगर सिलेबस देख ले और वो समझ ले कि क्या क्या कैसे पैटर्न है, PYQs वगैरह देख ले, और अगर सही से जो पढ़ाया गया है साल भर सही से पढ़ ले, और 6 महीने प्रैक्टिस सेट लगा ले, उसके कई सारे प्रीवियस क्वेश्चंस लगा ले और प्रैक्टिस सेट लगा ले, तो 1.5 साल में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और बस यही उसे करना है और कुछ नहीं करना। होता क्या है, कहीं मतलब वो स्टूडेंट की आज की कमी क्या है, कंटेंट बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, मतलब कि पढ़ना कम है, मतलब कहते नहीं लोग, एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब ना पढ़ो। जैसे हिस्ट्री है, अब लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री मणिकांत सर की भी ले लेंगे, ठीक है, अब बसु की भी ले लेंगे, मतलब जो भी राइटर, रोमला थापर की भी ले ली उन्होंने, जैसे है, तो वो 10-10 किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो नहीं सही है, एक कोई बुक ले लो, बढ़िया से पहले पढ़ लो उसको अच्छी 10 बार, या स्पेक्ट्रम जैसे आती है वो से पढ़ लो, और भी जो भी जिसमें भी जो कर रहा है तैयारी उसकी, तो वो जरूरी है। जो स्टूडेंट है उसे मूवी भी देखनी है, सॉन्ग भी सुनने हैं, पढ़ाई भी करनी है, ये तीनों चीजें एक साथ मैच नहीं कर रही ना, दिक्कत तो ये है। ये तो है अब क्या किया जाए, तो वेब सीरीज और आजकल चलने लगी, पहले तो चलो ये था मूवी 2.5 घंटे में खत्म हो जाती थी, वेब सीरीज अगर देखने लगा तो फिर 2.5 घंटे के 2.5 दिन लग जाते हैं तो ये बात है ना, ये तो है, ये तो बच्चों को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये सब बातें ना हो तो हर किसी का सिलेक्शन हो जाए ना, तो ये फिर अलग क्यों कर देती है कि अब 1 लाख, जैसे 50-50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेना उनमें है 5,000 या 10,000 लोग, तो क्यों अब 50 लाख में 10,000 अलग ऐसे ही तो होंगे कि जो मूवी देख रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं, तो फिर ये तो है ही। देखो एक टाइम पे हम लोग को फिजिकली प्रॉब्लम्स होती थी, आज टाइम में मेंटली बढ़ती जा रही है। बिल्कुल,
क्या इसका प्रॉब्लम मतलब यही एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? पहले क्या होता था, फिजिकली हम लोग जाते थे बाहर, खेलते थे, कूदते थे, सब कुछ। अब देखते होगे पहले क्रिकेट जगह जगह आपको खेलते लोग मिल जाते हाँ। थे, अब आपको नहीं मिलते क्योंकि वो मोबाइल में लगे हुए हैं। अब फोन में क्रिकेट हाँ चल रहा हाँ है ना इस बिल्कुल, समय। अब क्रिकेट चल रहा है, ठीक हाँ। है। और वो जब तक आप बाहर नहीं घूमेंगे, नहीं देखेंगे चीजों को, नहीं समझेंगे लोगों को, और तो फिर कई सारी चीजें होती, कमियां आती हैं। और आप दिन भर स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा है, अब आपकी आंखें बिल्कुल एक जगह टिकी हुई हैं, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, तो माइंड में तो लोड आएगा ही ना, चाहे भले ही मूवी देख रहे हो, लोड तो आना ही है। आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है एज अ टीचर? देखो कि बस जो है, अब जो अपने जो काम है उसमें पहले तो फोकस्ड रहो, मतलब ज्यादा भटको भटको नहीं, मतलब कि क्या कर लें, वो भी करें, ये भी करें। अब जैसे हम मतलब पढ़ाते हैं, तो क्या है कि बच्चों के लिए देखना है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं काम, अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। अगर देखो यही नहीं है कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हमें कमाना ही है, मतलब होता क्या है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कोर्स बेचना है, बस कोर्स बेचेंगे ही। अब अगर देखो लगता है किसी की जरूरत है तो फ्री में भी दे सकते हो चीजें, और यही सब चीजें हैं। और मतलब ज्यादा स्ट्रेस ना लो किसी काम पे, मतलब देखो ये कि अपना जीवन है, कट जाएगा बढ़िया अच्छे से, कोई जरूरी नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जितना है उतना ही बहुत। अब देखो वैसे सब कुछ हो चुका है, हाँ। तो अब ज्यादा टेंशन नहीं है, जो भी जितने हमारे शौक थे सारे पूरे कर लिए, सारे काम कंप्लीट जो कर भी लिए। था कह सकते हो, जो जो सोचते थे सारी चीजें हो चुकी हैं। अब देखो फिर तो कभी पूर्ति 5 तो होती स्टार नहीं। होटल से लेके हाँ वो फ्लाइट सब से लेके ऑल सब इंडिया चीज, कंप्लीट कर लिया हाँ आपने। मतलब सब कुछ, मतलब जो भी था जैसा था खूब अच्छे से, हाँ। कोई मतलब कमी नहीं रही है। ये तो अब देखो फिर तो कमियां तो रह जाती, फिर वो कितना तो भी हाँ, करो कितना देखो भी करो वो। आप। हाँ। पॉलिटिक्स हर जगह होती है, आपके साथ हुई? पॉलिटिक्स होती है, तो अब ऐसा होता है जैसे हम पढ़ाते थे, अब अभी तो पॉलिटिक्स नहीं होती, पर पर्सनल कर रहे हैं जैसे थोड़ा बहुत, जहाँ और भी जगह है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जिस कंपनी में जुड़े थे तो वहाँ पे क्या होता था ना, कि हमारा जब सब्जेक्ट रीजनिंग है, दूसरा भी टीचर रीजनिंग का है, ठीक है, तो कह सकते हो एक चीज हम कह सकते हैं कि सबकी अपेक्षा मेरे साथ कम पॉलिटिक्स हुई है। अब क्या लोग करते हैं कि वो बुराई कर रहे हैं, मतलब बच्चों को, मतलब ऐसा होता है जैसे कुछ टीचर आपस में मिल गए, बताने नहीं चाहिए, बता दे रहे चलो, कि जैसे अब रीजनिंग का जीएस के साथ टीचर मिल गया, दोस्ती बना ली। अब वो जब जीएस पढ़ा रहा है तो वो कह रहा है कि रीजनिंग पढ़ने जाना उनसे। अब बच्चा वैसा होता है ना, जैसे ऑनलाइन भी होता है, हाँ। अब ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हैं बच्चे, मतलब एक कंपनी में जब जुड़ते हैं तो बच्चे 5-6 सब्जेक्ट जो भी होते हैं सबसे पढ़ता है। अब वो जीएस से पढ़ रहा है तो जीएस वाले टीचर से पूछा, सर अब हम रीजनिंग कहाँ पढ़े? अब अच्छा। 2 टीचर हैं, तो वो कह रहा है कि उनसे पढ़िए। तो अब उसने कहा सर धनंजय सर भी तो है। अब देखो वैसे धनंजय सर से पढ़ सकते हो, लेकिन वैसे हमें तो वो ज्यादा सही समझ में आया है, बनाए हल, अब तो उनसे पढ़ सकते हो। तो ये चीज, अब हम ज्यादा किसी टीचर से ज्यादा वो रखते नहीं थे संपर्क, तो कहीं ना कहीं ये मेरे साथ हुआ, लेकिन कम हुआ, क्योंकि कुछ हम लोगों की जब मेरे साथ बात होती थी तो वो लोग जब बात बताते थे मेरे साथ इन्होंने ये किया ऐसे, तो लगता था चलो हम कम, मेरे साथ ये हो रहा है ये चीजें। इस जगह आप सेफ थे उस जगह। एक टाइम था टीचर बहुत सिंपल रहते थे, मैंने सुना आज के टाइम पे टीचर भी मतलब प्राइवेट जेट से घूमते हैं। प्राइवेट जेट से घूमते, जैसे ही आपने सुना भी होगा जैसे अभिनय सर हैं, हाँ। तो वो तो उनका रिकॉर्ड है कि एक बार अगर जो क्लास में उन्होंने टी शर्ट पहन ली है, हाँ। तो दोबारा वो टी शर्ट आपको यूट्यूब पे दोबारा दिखेगी मिलनी नहीं। नहीं है फिर टी-शर्ट। हमारा तो ऐसा है कि रोज दिखे वही टी शर्ट के लिए, तो उनका तो ये है खैर, और बढ़िया मैं उनका। शॉपिंग लंदन लंदन होती है हाँ इसलिए उनके जाके। कपड़े ज्यादातर विदेश से ही आते हैं वैसे। ये है विदेश से आते हैं बाहर मतलब से। टीचर अब दिखते हैं टीचर नहीं है, वो लग्जरी लाइफ अब टीचर तो जी वो रहे हैं। टीचर वाली अब खत्म हो गई बात, की पहले धोती कुर्ता पहन के आ गए, साइकिल से आ रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं अपना, तो वो चीज तो खत्म ही हो चुकी है। टीचर अब सबसे ज्यादा तो टीचर ही कमा रहा है। ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनकी 60-60 करोड़ साल की मतलब 60-60 पैकेज करोड़ है, 60-60 करोड़ पैकेज। अरे वाह। अब जैसे देखिए खान सर को ही आप बता अरे रहे वो थे तो 107 मतलब करोड़ उनका पैकेज अनकेडमी लगाया था। हाँ। ऐसे ही कई सारे टीचर हैं कि 60 करोड़ रुपए मतलब ये लिए हैं, हमने, हमें पता है पर्सनली उनको जानते ही है। 60 करोड़, जैसे अब नहीं सर को देख सकते हो तो काफी अच्छा अनकेडमी उनको मिलता था। वो तो उनका बहुत अच्छा ग्रो उनका हुआ है शायद 1 घंटे का शायद 2.5-3 लाख रुपए था, अनअकैडमी 1 में। घंटे पढ़ा दिया, 2.5-3 लाख उनके बन गए। का मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपके स्टूडेंट जो इसमें पढ़ा रहे होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे, कोई मैसेज उनके लिए आपका कोई? वैसे देखो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अच्छी अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े हाँ। चैनल्स हैं वहाँ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ था कुछ स्टूडेंट्स को हमने अपने चैनल पे लॉन्च किया था, अच्छा। मतलब पहले सिखाया कि कैसे अरे वाह। पढ़ाना है, क्या करना है, उन्होंने पढ़ाया। फिर होता क्या ना, जब मेरे में पढ़ाया तो लोगों की नजर आई उनके ऊपर, तो हाँ। उन्हें कहीं ना कहीं ऑफर मिल गया, अच्छा तो पढ़ा रहे हैं। हम ये कहेंगे देखो, जब पढ़ा रहे हैं आप तो अपने आप को अपडेट जरूर रखो, ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम है ना इसमें अपडेट बहुत जरूरी कीप होना है। अपडेट हाँ योरसेल्फ हाँ, एवरी डे। मतलब कि जैसे क्या होता है कि पहले तो देखो कि अभी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहा है। अब होता क्या, कई सारे टीचर ऐसे हैं जो कि उन्होंने एक बार मेथड सीख लिया जो पढ़ाने का, वही बस कर रहे हैं हमेशा, तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते वो लोग। ये कुछ लोगों ने आपको छोड़ के गए हैं, मतलब जो आपको साथ दे रहे होते? ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे में जब स्टार्ट किया था पढ़ाना, हाँ। उनके सिर्फ 10 से 12 हजार सब्सक्राइबर थे, तो पढ़ाने लगे। हाँ। हुआ क्या, जब वो पढ़ाते हैं तो फिर हम उनका कहीं ना कहीं हम आके उनकी बातें बढ़ा चढ़ा के बताते हाँ। हैं। जैसे जो बात है मार्केटिंग है
कि जैसे उनकी 80% है तो हमने 100% कर दिया, जो बात को बढ़ा के ये ऐसे है, यही है, वो है, तो माहौल बनाते थे वो, फिर स्टूडेंट भी उनसे पढ़ाते थे, खैर अच्छे टीचर लेते थे, थोड़ा तो बताना ही पड़ता है, तो वो उनका माहौल बन गया, बच्चे जानने लगे, हजारों लोग देखने लगे, लाखों लोग, मतलब टोटल वॉच टाइम देखो, मतलब व्यू देखो तो लाखों में आता था, लाइव में 4-4, 5-5 हजार लोग आते थे लाइव। अब वो पढ़े, फिर क्या हुआ, अचानक वो टीचर छोड़ के अपने चैनल पे आ गए, 12,000 जो उनका था छोटा मोटा चैनल, वहीं पढ़ाने लगे। अब वो छोड़ गए तो बच्चे क्या होता है, नाम सर्च कर लेते हैं कि वो टीचर आजकल इनके नहीं दिख रहे हैं तो कहाँ चले गए, तो उनके आज 1 मिलियन है सब्सक्राइबर, 1 मिलियन के भी हो गए। हाँ, ऐसा ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। वो लोग जानते भी होंगे, जो कुछ लोग स्टूडेंट जानते भी होंगे, जिन्होंने मेरे में बहुत पहले पढ़ाया है, उनका चैनल है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है। और वो ये भी करने लगे थे कि वो पहले जब अपने में चले गए तो मेरे वीडियो के आगे अपने ऐड लगाने लगे थे कि अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, अब आपको ये टीचर इस चैनल पे मिलेंगे, ऐसे करके। यूट्यूब रिव्यू जो आपने स्टार्ट किया था, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखता हूँ पुराने वाले, कि सबसे पहले लग रहा है आप ही ने स्टार्ट किया था। आप ये सबसे पहले वाला जो लोग कहते ना, आप उनकी ओल्ड वीडियो देखना, आप मेरा देखना, जो आपको जो 2018 में रिव्यू मेरा दिखेगा वीडियो, ठीक है, 18-19 में आपको रिव्यू के दिखेंगे, और उनके चैनल पे 2018 में जाना जो कह रहे हैं, कहीं नहीं दिखेगा। ये उन लोगों ने 2000 कह सकते हो 21 से चालू किया है, जो लोग अब कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल जो आए हैं ना रिव्यू करना, उन्होंने 21 से चालू किया, इससे पहले मेरा ही रिव्यू आता था। कोई प्रॉब्लम नहीं है रिव्यू लेते समय? रिव्यू में आती, जैसे एग्जाम सेंटर में शुरू जब हम गए एक बार, तो वहाँ पे एग्जाम पुलिस सिपाही वगैरह जो लोग होते हैं ना, तो वो लोग कह लगे यहाँ पे नहीं बना पाओ वीडियो, लेकिन हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं, तो फिर बिल्कुल अच्छे से बनाते कोई, लेकिन कई सारे लोग डर जाते तो चले जाते किनारे, लेकिन हम कभी डरना नहीं, गलत तो काम कर नहीं रहे। तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल। अगर आपको रीजनिंग पढ़नी हो तो आप सर से मिल सकते हैं मिडेक्सा चैनल पे। अगर आपको पॉडकास्ट देखना हो तो आप आकाश सिंह रजावत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मुझे आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चाहिए, और कमेंट पे आपकी राय चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज का हमारे पॉडकास्ट? तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे।